तुषा कृष्णं सांगोपान्वात्प्रपार्षदं यद्यैः संकीर्तनप्रायैर्व्रजन्ति स्मेवता पात्रापात्रविचारणं न कुरुते नास्तं परं वीक्षते देहादेहविपक्षिको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादिना दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसन्सायैव भगवान् गौरा परं मे गतिः दयेयं सदा परिभावघनमभीष्टदोम् दयेयं सदा परिभावघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शुभविरञ्चिनुतं शरण्यं नित्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैत्येत्सिकमनदधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानवक्षे सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अन्ताय मत्रिर्मला हरिदासवर्यो यतरामकृष्णचरणस्पर्श प्रबोधा मानन्तनोति सह गोगणयोऽस्ति योर्यपाणि यश्रूयवस्कन्दरकन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिय सहस्राणि कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोऽस्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आस्वादन नहीं होता है। हरि नाम मात्र से हरि नाम प्रसन्न होते हैं। हरि नाम उच्चारण मात्र से ठाकुर प्रसन्न होते हैं। हरि नाम मात्र के उच्चारण से सारा त्रिभुवन पावन होता है। नाम ही ते होई है जगत निस्तार, नाम जपत मंगल दिशि दसों। हरि नाम कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कोई भी उसका उच्चारण कर सकता है। हमारे महाराज श्री कहते हैं कथा और कीर्तन दंपति हैं। कथा श्री किशोरी जी का स्वरूप है और संकीर्तन ठाकुर जी का स्वरूप है। पुरुष कहीं भी बाजार में जाए, गली में जाए, मोहल्ला में जाए, लेकिन मैया लोग तो महाराज अंतापुर में ही इस प्रकार कथा तो अंतर मंडल में होती है, मंडप में होती है, लेकिन संकीर्तन तो चौराहे में भी, संकीर्तन तो बाजारों में भी हो सकता है। लेकिन जब इस दंपति में निष्ठा होती है, कथा की निष्ठा और नाम की निष्ठा जब जुड़ती है तो भाव का बालक भाव की संतति की उत्पत्ति होती है। भगवान के नाम का जय हो जय हो। कितनी बड़ी बात है। पुनरपि स्मरण करते हैं धन्यास्ते कृतिना। जब हमारा मन उदास हो तो एक बार अपने को याद कर लेना चाहिए, मुंह मीठा करने के लिए कि गोस्वामी जी ने हमारे विषय में क्या कहा है। धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। परम पूज्य बाबू जी का वचन है। उन्होंने ठाकुर जी के द्वारा किए गए इस महान कृत्य का, महान अनुग्रह का, मनुष्य शरीर देकर जो अनुग्रह किया है, कोटिक मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार भगवान ने जो दिया है उसकी कृतज्ञता ज्ञापित हो जाती है। ओए होए 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 होए।
जब हम नाम ले लेते हैं, हरि नाम करते हैं, हम धन्य हैं। भगवान के इतने बड़े ऋण से हम उऋण नहीं हो जाते, भगवान ही हमारे ऋणी हो जाते हैं। ओए होए 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 होए, मोदंती देवा नृत्यंती पितरा। अपने को संसार की तुलना ना करें। भगवान ने सबको बहुत सुंदर, बहुत एक ही काम करते हैं भगवान, जिससे कोई उनका भजन कर सके, तदास्वादन कर सके, उनकी सेवा के परम सारभूत सौभाग्य को प्राप्त कर सके, अपने स्वभाव को, अपने आनंदमय स्वभाव को, अपने सेवामय संबंध को प्राप्त कर सके। ऐसा जो परम परम भगवत नाम साधन है, साध्य भी है। गोलोकेर प्राण धन हरि नाम संकीर्तन, रति ना जन्मील कीनताय। आज ही हम अपनी डायरी पर लिखें मेरी रुचि कहाँ है। अगर रोज लिखते रहो रुचि, आज मेरी रुचि, इस समय मेरी रुचि खेलने में है, इस समय रुचि मेरी जो भी है, लेकिन जिस दिन लिखेंगे ना मेरी नाम स्मरण में रुचि है, हाय हाय। श्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते, संकीर्तन की ओर से इतना उत्साह नहीं बन रहा, कम हो रहा है। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, व्यास मंच पर कथा करना भी आसान है, यद्यपि बड़ा कठिन है, लेकिन ये पॉसिबल है। बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करके विद्वान हो जाना भी बहुत कठिन नहीं है। बड़े बड़े योग, बड़े बड़े व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे कठिन और कृपा का मूल है कि हम अपनी माला झोली से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल श्री श्री गिरिराज दासा महाजी का फोन आया, उनका आप सभी वैष्णवों ने 4-4 माला करके मेरी लक्ष्मी जी को स्वस्थ कर दिया है। 80% रिकवर्ड होकर अब वो वृंदावन आ रही हैं। मैं एम्बुलेंस में ही बोल रहा हूँ। जिस नाम ने इतनी क्रिटिकल अवस्था में मेरी लक्ष्मी जी को स्वस्थ कर दिया, हाय हाय, मेरे उस नाम में अनुराग नहीं होता, वो रोने लगे। ऐसा कहते प्रत्यक्ष मैंने नाम का ऐसा चमत्कारिक, ऐसा आनंदमय, ऐसा रसमय फल देखा है कि डॉक्टर कहता है कि आपकी पत्नी की हालत क्रिटिकल है, लेकिन फिर कहने लगा पता नहीं कैसे ये क्रिटिक स्थिति से बाहर आ गई हैं, अब ये धीरे धीरे रिकवर करेंगी। और वो डॉक्टर भी वृंदावन की बात सुनकर कहने लगा, प्रभु जी मैं भी वृंदावन आ जाऊं? उनका आ जाओ। उनका अब इनको ले जाओ घर, ये अब रिकवर तो घर बैठ के करेंगी, जब अपने ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, अपने बाल परिवार को देखेंगी, और मैं वृंदावन आ जाया करूंगा, हर सैटरडे इनको चेक करने आ जाया करूंगा। उन्होंने कहा जो इतना बड़ा कृपा श्री हरिनाम ने किया, मैं रो रो कर कह रहे थे मेरी उस हरिनाम में रुचि क्यों नहीं होती है। जिस घर में हमने जाना है सबसे बड़ी प्राप्ति है गोकुल की, गोलोक की, गोलोकेर प्रेम प्राण धन हरिनाम संकीर्तन। हरि नाम की रुचि ही गोलोक का प्राण धन है। गोलोकेर प्राण धन, गोलोकेर प्राण धन। गोलोक का सबसे बड़ी संपत्ति किसकी है? जिसकी नाम में रुचि है, जो अहर्निश मंद्र मंद्र स्वर में हरि नाम, उच्च स्वर में हरि नाम रस लेकर कानों से सुनते हुए, हृदय से उसका आनंद करते हुए कहाँ पहुंचना है। आज हम एक रेखा खींच लेते हैं, हमें कहाँ पहुंचना है। तुंडे तांडवनी रतिन वितनुते तुंडावली लब्धये, करण करोड़ कड़म्बनी घटयति करनार बुद्धिभ्यास प्रियाम, चेता प्रांगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम नो जाने जनिता की यद भीर्मृतई कृष्णेति वरणद्वयी। रूप गोस्वामी प्रभु ने श्रीमन महाप्रभु जी के लिए कहा कि प्रभु ये कृष्ण नाम के वर्ण द्वय में कैसा और कितना अमृत है। जिह्वा से उच्चारण होते ही असंख्यो मुख प्राप्त करने की तीव्र लालसा हो जाती है। हे भगवान, जब आपने इतना मधुर नाम अपना रखा है, आपका नाम का माधुर्य मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम हेलया श्रद्धयावा
भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। जितना इतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। हे प्रभु, इसका उच्चारण जिह्वा से करते ही असंख्यो मुख प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। रूप गोस्वामी जी कहते, वाचो वेगम, अपनी वाणी के आवेग को, आवेश को रोको। पता नहीं क्या क्या बोल जाती है। ओहो क्या क्या इसके द्वारा उच्चरित हो जाता है। कितने के हृदय दुख जाते हैं, कितनों को पीड़ा होती है, कितने हमारे ऊपर आक्षेप करते हैं। एक जिह्वा ने ये काम कर रखा है, सर्वम जितम जिते रसे। लेकिन जब नाम परायण होती है, इसी जिह्वा से जब हरि नाम होता है, हरि नाम कृपा करते हैं। ओहो श्री श्री सूरदास जी कहते हैं, कृष्ण निर्मल चित्त तो सोई सांचो, कृष्ण बिना जिए और न भावे। अरे कोई कहे हमें भगवान के भजन के सिवा कोई काम नहीं है, उनका भैया कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत्य है। भगवान कहते तुम मेरे से प्रेम करो, तुम्हारी इंद्रियों में बैठकर तुम्हारे सारे कार्य मैं संपन्न करूंगा। और फिर एक आज की तारीख का एक प्रसाद है, अगर अपने से प्यार है तो कृष्ण से प्यार करो। हमें अपने से ही प्यार नहीं है, हम अपने ही नहीं बने, दूसरे का क्या बनेंगे। कोई किसी का नहीं है, ये सब कहते हैं। कोई नहीं अपना, जगत सब सपना। अरे भैया अपना तो कोई है, अपना तो सब बनना चाहते हैं, स्वार्थी तो सब है ही हैं। उनका स्वार्थी नहीं है, इंद्रियार्थी हैं। अगर कोई स्वार्थ है, स्वार्थ परमार्थ राम पग नेहू, मोही लखी पड़त भरत मत एहू। अगर हम अपने से प्रेम करना चाहते हैं तो श्री कृष्ण से प्रेम ही उसका उपाय है, एक उसका मेथड है। श्री कृष्ण ही हमारे बिंब हैं, हम उनके प्रतिबिंब हैं। श्री कृष्ण ही हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। श्री कृष्ण ही हमारे मूल हैं। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने से यथा तरुर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखाः प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हन् मच्युते जया। जड़ को सींचने से सारा तरु पल्लव सब कुछ पुष्पित सुवासित पल्लवित हो जाता। इसी प्रकार श्री कृष्ण में अनुराग होने से, अनुराग का स्वरूप है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये चिन्हित कर दिया गया। जिनको भगवान ने स्वीकार किया है, जिनको भगवान ने शरणागत ले लिया है, उनके हाथ में माला झोली है और मुख में हरि नाम है। आहा उपजी उर प्रतीति सपने हो सुख, प्रभु पद विमुख ना पैहो। मन समेत या तन के वासिन, इह ही सिखावन दही हो। जानकी जीवन की बलि जय हो। अब लो नसानी अब न नसई हो। श्री भक्तमाल के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। अब न नसई हो राम कृपा भव निशा सिरानी। जागे अब न डसई हो पायो नाम चारु चिंतामणि। श्री शौनक जी कहते चिंतामणि लोक सुखम, लोक सुख अनित्य हैं, क्षणिक हैं, परिणाम में पश्चाताप देने वाले हैं, घोर विष हैं। लेकिन ये चारु चिंतामणि है जो हमको भगवान के प्रेम, भगवान को वशीभूत करने वाली है, करा देने वाली है। जय हो जय हो जय हो। महाराज श्री से पूछा, ये भगवान चेता चमार के उस
मांस बेचने वाले खून से सने हुए तराजू में बाट बने हुए क्या कर रहे हैं? वहां पर क्या आकर्षण है ठाकुर को? कौन सी पूजा हो रही है उनका? महाराज जब वो चेता चमार मेरा नाम स्मरण करके मेरा महाराज आनंद करता हुआ आत्म विस्मृत होता है, हाय 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 हाय, भगवान कहते हैं उसके उस आनंद को देखने के लिए मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं खून से सने हुए पशु के खून से सने हुए तराजू पर मैं खून से लथपथ हूँ। भगवान के नाम में प्रीति का अनुमान किया जा सकता है। हाय 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 हाय। पायो नाम, कौन सा नाम? अरे जिसको चेता चमार के उस मुख से सुनकर वो मंद्र मंद्र गाता है, कृष्ण कृष्ण कहता रे, कृष्ण कृष्ण गाता रे, प्राण हमारा जाए रे, कृष्ण 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 हे। वो अंतर में रस लेता है, अंतर में उसके आस्वादन से उसके नेत्र छलकते हैं, चित्त उसका द्रवित होता है, उसकी इंद्रियों में बैठकर उसके बाट बनकर मैं सारा ही कार्य संपन्न करता हूं। इस अवस्था में भी मुझे स्वीकार है, लेकिन अगर नाम का मुझे रसास्वादन प्राप्त होता है। चेता चमार के रस में क्या फर्क है महाराज? हम भी इतना नाम संकीर्तन करते हैं, पुरुषोत्तमी कुंज में घोषणा हुई है तब से तब तक नाम संकीर्तन होगा। उनका वो रसास्वादन करता हुआ, रसपान करता हुआ, एक एक नाम में मेरे उस रस माधुर्य का रसास्वादन करता हुआ जब गाता है तो उसका एक अक्षण गान भी व्यर्थ ना हो जाए, मैं ना सुनूं, मैं नहीं रह सकता। तो मैं जब देखता हूं कि उसका गान सुनने के लिए मुझे उसके बाट का तराजू बनकर ही उसके संग की प्राप्ति हो सकती है तो मैं बन जाता हूं उनका। महाराज वो बाट भी ऐसा है जो खून से सना हुआ है। जब महाराज मांस का काम है तो खून से ही सना हुआ है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एट एनी कॉस्ट, जब तक प्रतिष्ठा को निष्ठा का पावड़ा नहीं बनाएंगे रसास्वादन नहीं होगा। प्रतिष्ठा के लिए नहीं 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 कुछ नहीं, निष्ठा के लिए प्रतिष्ठा में आग लगा दो। हम निष्ठा छोड़ देते हैं प्रतिष्ठा के लिए, नहीं 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 नहीं, निष्ठा के लिए प्रतिष्ठा में आग लगा दो, ये हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं। भगवान ने भी यही किया, अपनी ईश्वरीय प्रतिष्ठा, अपनी ईश्वरीय विभूति वैभव। भगवान ने नहीं कहा कि चेता चमार तुम भक्त बनकर मेरे यहाँ आकर मुझे हरि नाम सुनाओ, उनका नहीं, तुम जहाँ आस्वादन करते हो मैं वहीं आ जाता हूँ, चाहे कितना और वातावरण है। सब महाराज कह रहे हैं हे ठाकुर हे ठाकुर। भगवान ने कहा तुम खून देख रहे हो, बाट देख रहे हो, मैं अपने नाम का रसास्वादन कर रहा हूँ। तुम भी मेरे उस नाम में होश क्यों नहीं खोते हो? तुम्हारी प्रतिष्ठा आड़े आ जाती है, सत्संग में भी प्रतिष्ठा आड़े आ जाती है। नहीं 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 नहीं, हरि नाम के लिए निष्ठा किसे कहते हैं? प्रतिष्ठा का पावड़ा बनाओ, प्रतिष्ठा के महाराज। जय हो, ठाकुर ने ईश्वरता का पावड़ा बिछा दिया चेता चमार के लिए। सीमांत भगवान ने प्रतिष्ठा का त्याग किया उसके मुख से होने वाले हरि नाम के रसापान के रसपान के लिए। बोलो केर प्राण धन, अरे अपने को शाबाश दो। अरे मैं कितना धन्य हूँ जब मेरे को कोई कम्प्लेक्स आए ना, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं धनी नहीं हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं मेरे पास ये नहीं है, तो एक पेन किलर नहीं, एक आनंद की पिलर को अपने पास ले आना। धन्या स्वीकृति ना पिबंती सततम श्री राम नामामृतम।
मैं धन्य हूँ ये संतों ने मुझे कहा है, मैं धन्य हूँ ये भगवान ने मुझे कहा है, भगवान ने मुझे कहा है मैं धन्य हूँ, मुझे भगवान ने धन्य कहकर संबोधन किया है। जगत बावरे के संग बावरा न है रे, भज गोविंद सदा आनंद में रह रे। श्री श्री भगवान को नाम कितना प्रिय है, गोलोक का ये प्रेम धन है, इसमें रुचि होना ही गोलोक की प्राप्ति की एंट्रेंस टेस्ट है। पीएमटी कब है? जिसने पीएमटी क्वालिफाई कर लिया वो डॉक्टर बनेगा ही। इसी प्रकार जिसने एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया, अपनी ही डायरी में लिखो, आजकल मोबाइल में लिखो, मेरी रुचि कहाँ है, आज की तारीख में मेरी रुचि कहाँ है। उनका आज की तारीख में मेरी रुचि हरि नाम में हो गई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं हरि नाम जप करता हूँ, एकांत में मेरा हरि नाम चलने लगता है। आय हाय हाय हाय, हरे कृष्णा नाम जापकों से पूछो, इस ठाकुर की भक्ति में क्या सुख है, ये ब्रज के रसिकों से पूछो। ओ जय हो हरि नाम की रुचि, और ये रुचि की पुरस्कृति है, रुचि की फलश्रुति है कि चेता चमार, चमार भगवान कहते हैं चमार से ज्यादा तो कोई निकृष्ट नहीं हो सकता, कोई निमन नहीं हो सकता, कोई क्या कहें, लेकिन वो भी मुझे वशीभूत कर लेता है एक हरि नाम की उस चिंतामणि, चारु चिंतामणि के कारण, चारु चिंतामणि के द्वारा। हम यही सोचते हैं हमारे पास ये नहीं है, भगवान कहते तुम्हारे पास मेरा नाम है, इससे प्रीति कर लो, संसार के व्यवहार संसार को दे दो, प्रीति मेरे नाम को दे दो। अरे हमारे महाराज श्री में क्या कहूँ, मेरा प्राण कोटि कोटि प्रणत होता है, मैं कोटि कोटि प्रणाम करके भी मेरा पेट नहीं भरता। अरे भैया राधा कृष्ण एक दूसरे की संपत्ति हैं, वृंदावन में कृष्ण को चाहना अपराध है, उनका फिर क्या करें? महाराज जी आप क्या बात कर रहे हो, कृष्ण को चाहना अपराध है? महाराज जी हमने कई बार सुना, किसी की मेड़ बड़ी अच्छी है, ना कभी नागा डाले, ना काम को मना करे, इतनी सफाई का काम करे, और भी जो काम कह दो बड़ी खुशी खुशी कर दे, माता जी करती हुई, पैसे उसे दे दो, अच्छा हो गई मेरे महीने की पगार दे दो, अच्छा जो दे दो खुश, जो दे दो खुश, समय सवेरे कहो सवेरे आ जाए, शाम को कहो शाम को आ जाए, मेरा तो सारा काम वही करती है। तो महाराज ये कर्जा उनका ठीक है, मैं ये कर्जा ठीक है। तो वो एक दूसरी आई, उनका मैं इसलिए आई थी कि तू अपनी मेड को, अपनी बाई को मेरे यहाँ भी काम करने के लिए कह दे। उनका मैंने तो उसे धक्के देकर निकाल दिया है। अरे तू तो कहती थी इतनी, महाराज ऐसी बाई तो हो नहीं सकती है। उनका मेरे आदमी पर नजर रखी हुई थी। अरे तैने पहले क्यों नहीं निकाला, तैने पहले क्यों नहीं देखा, तू बड़ी मूर्ख है, तू उसके गुणों पर ही रीझ गई, तू उसकी नीयत नहीं देखी। उनका मैं तो बड़ी बुद्धू रही, मैं अब उसको धक्का देकर निकाला है। इसी प्रकार भैया वृंदावन में किशोरी जी के प्रियतम को चाहोगे, अपना बनाओगे तो मेड की तरह। महाराज श्री कहते हैं परम प्रमाणिक आचार्य हैं, विद्वत वरेण्य हैं, मैं अपनी दृष्टि से कहता हूँ भागवत जी के परम लाडले हैं, भागवत जी के परम कृपा पात्र हैं। अरे हो वो कहते हैं भैया ठाकुर को नहीं चाहना, ठाकुर किशोरी की एक्सक्लूसिव किशोरी की संपत्ति है, किशोरी जी एक्सक्लूसिव श्री ठाकुर जी की संपत्ति है। उनका फिर हमारा क्या है? राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। अभिनंद तनुज किंकर जी कह रहे थे, महाराज जी ने श्री चैतन्य कथा में कहा है, भैया सिद्धांत बलिया चित्ते नाकर आलस,
यहाँ हाइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानव। सिद्धांत को जानने में आलस नहीं करना, उसी से श्री कृष्ण में सुदृढ़ मानस लगेगा। बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल सकती हैं, बड़े बड़े प्राप्तियां हो सकती हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करता। लेकिन जो मेरे गुरुदेव ने कहा है, भैया ठाकुर ठकुरानी की ठकुरानी ठाकुर की संपत्ति है, हम युगल नाम हमारी संपत्ति है। मुझे अपनी औकात में रहना बहुत अच्छा लगता है। एक व्यक्ति के मैं घर गया, उसने बड़ा महाराज मुझे कहा, अधिकार से कहा, डांट के कहा, तुम्हें रुकना ही है हमारे यहाँ। अरे भैया ये क्या कर रहे हो भाई? का मैं नहीं रुक सकता हूँ, यहाँ आपका महलनुमा निवास है, मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ? ऐसे ऐसे महाराज इसी ये आपकी ये बेडरूम है। उनका नहीं, आपको यहीं रुकना। अरे महाराज इतना रोब डाल रहे हो, इतना गुस्सा कर रहे हो। अच्छा रुका मैं। देखो प्रभु जी, मुझे अपनी औकात में रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी औकात में रहूं, उसको ना भूलूं। नहीं, तुम्हें तुम्हारी औकात का पता नहीं। उनका मुझे से नहीं पता तो तुम्हें पता है। खैर मैं रहा, बड़ा आनंद रहा, नींद भी आ गई, उठ भी गए, सब कुछ हो गया। लेकिन बात वही है, औकात में रहना। और मुझे मेरी औकात ये है, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। मुझे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे गुरु जी ने जो मुझे बताया है, ये ठाकुर को चाहना भी ये मेरी औकात नहीं है। कहा मैं कहा अलबेली श्री राधे, समुझत मन सकुचावे, मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी, टेर कौन विधि जावे, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। भैया आज के समय में अशुद्धता की सीमा है, रसोई में चप्पल रुक नहीं सकती। हाँ, अगर कोई हमने बंद किया घर में चप्पल, तो मैडम की परवड़ी हो गई। पौड़ी होती है ना बावण में, वो पता नहीं क्या हो गया, किसी ने कहा पैदल घूमती हो। उनका हाँ भाई ये परवड़ी हो गई है। क्या होती है परवड़ी, क्या होता है, जो भी है। तो फिर महाराज श्री से पूछा हम क्या करें? उनका युगल नाम की सेवा रखो, अपने हाथ से काढ़ो। बेनो मुझे अभी वो दे दो चादर, जो राज वो किसने दी थी, क्या नाम है, राज जी ने दी थी, महात्मा जी ने। वो कहती थी इसको ओढ़ के कथा किया करो। वो मेरे पास है, मैं अभी ओढ़ रहा हूं। हाथ के सुइयों से महामंत्र काढ़ काढ़ कर, सारी चादर महामंत्र से काढ़ काढ़ कर, वो कह रही है महाराज महात्मा जी कि मेरी उंगलियों में महाराज दर्द नहीं गई कितने देर तक, उसको सुई से महामंत्र को काढ़ काढ़ कर मैंने तुम्हें दिया है। जय हो रविदास जी। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, उनका ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ देखो, सब कुछ लोगों का दिता होएगा, सब कुछ लोगों का ही दिता होया हैगा। मेरी मैडम कहती जेड़े कोई आंदा तुसी कहंदे ए कित्थों आया, ए कौन ले आया, तुसी ना किथे सामने क्या करो। मैंने कहा मैं क्यों ना कहा करूं, मैं तो ये पूछूंगा ही ना कि ये आम कौन लाया है, ये मिठाई कौन लाया है, तुसी कुछ नहीं ले आंदे। मैं कहा महाराज जो लाते हैं ठीक है, लेकिन जो देकर जाते हैं उनकी जय जयकार भी तो करनी जरूरी है ना। हाय हाय हाय, हमारे पास जो कुछ भी है ना वो सब वैष्णवों का दिया हुआ, राधा रमन जी का दिया हुआ, रजरानी का दिया हुआ है। हमारे पास तो केवल मात्र हाय 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 क्या है, उनके चरणों में कृतज्ञ बन जाए, इतनी ही बड़ी गनीमत है। हे ठाकुर जी हम आपके चरणों के कृतज्ञ बन जाएं। तो भगवत नाम का माधुर्य कितना है ये ठाकुर से पूछो, रूप गोस्वामी जी से पूछो। तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये, सुख सिंधु भरा हुआ था और में मृग तृष्णा के पीछे वृथा भरमाया।
सुख का सिंधु तो उर में भरा हुआ था। कहाँ? हरि नाम में। हरि नाम में ही भगवान है, प्रिया जी हैं, लाल जी हैं, वृंदावन है, भगवान का परिकर है, भगवान की लीला है। भगवान की लीला, ये सबका गडाउन डंप कहाँ है? ये भगवान की लीला कहाँ संकलित होती है, कहाँ स्टोर्ड होती है? भगवान सपरिकर कहाँ निवास करते हैं? माता यशोदा, बाबा नंद, वृंदावन कहाँ है उनका? हरि नाम में। जी है यशोमती हरिहलधर से, जाना चाहि गुण मति एहू, नाम जी है जपी जाने ही तेहू। जिन्होंने बड़े बड़े रहस्यों को प्रकट किया है वो सब हरि नाम की कृपा से ही उनको सफलित हुआ है। अस्तु सुमिरिये नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह अभिषेके। हमारी संपत्ति युगल नाम है, इसी से प्रीति करो, इसी से प्रीति करो, इसी से प्रीति करो। राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। अपनी औकात में रहना क्या है? हरि नाम से निष्ठ रहना, हरि नाम की आश्रित रहना, हरि नाम को ही अपना इष्ट मानना। महाराज श्री कहते मंदिर में अपने हाथ से काढ़ कर लिख कर रेशमी बेशकीमती वस्त्र पर महामंत्र अपने हाथ से लिखो, अपने द्वारा उसे कढ़ाई करके लिखो और उस पर उसको अपने मंदिर में लगाओ। बस उसी की पूजा, उसी की आरती, उसी को भोग लगाओ। फिर कोई उपाधि नहीं है, कोई विचार नहीं है। लेकिन इसके बिना नाई 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 नाई, बड़ी जिम्मेवारी का काम है, बड़ी जिम्मेवारी का काम है। कहाँ शुद्धि है, कहाँ पवित्रता है? मेरे को तो दिखती नहीं है, मेरे से तो संभव नहीं है। मैंने तो 72 साल उम्र में देखा है, कहीं कुछ संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इसलिए कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। उनका भैया आपने मंदिर में कौन विराजमान कर रखी है? उनका श्री कृष्ण को कर रखा है। उनका श्री कृष्ण तो कहीं नहीं दिखते। उनका नाम करो, हरि नाम करो। कली काले नाम, महाप्रभु जी ने कहा, महाप्रभु महाप्रभु स्वयं स्वयं ब्रजेंद्र नंदन ने कहा, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। अब तो सभी उपासनाओं में हरि नाम की महिमा गानी और कहनी करने की प्रेरणा होने लग गई है, सभी उपासनाओं। यद्यपि हमारी गौड़िया उपासना में, गौड़िया उपासना सबकी उपासना है। अब सबको अनुभव होने लग गया है कि नाम ही निरापद है। हर अवस्था में, हर स्थान पर, हर कुछ नहीं किया जा सकता भजन विषयक, लेकिन किया जा सकता है हरि नाम। अरे आपको मालूम नहीं है, यही मेरे हरि नाम ही मेरे नाम सप्ताह, नाम सप्ताह, नाम सप्ताह। हरि नाम को भोग लगाओ, हरि नाम की आरती करो, हरि नाम की आरती करो। जय हो। अरे आपके यहाँ ठाकुर जी कहाँ है? उनका भैया नाम रूपे कृष्ण अवतार आपको पता नहीं है? कली काल में हर नाम के रूप में भगवान का अवतार है। तुम सतयुग के ठाकुर रखे हुए हो, तुम द्वापर के रखे हो, तुम त्रेता के रखे हो। त्रेता की शुद्धि, द्वापर की सब प्रकार से मर्यादाएं और सतयुग की महाराज पावनता मेरे में नहीं है। मैं अपनी औकात में रहने वाला, अपने को जब मैंने देखा तो मेरा कल्याण कैसे होगा? तो भगवान ने कहा मैं हरि नाम के रूप में प्रकट हूँ। तुम जैसे भी हो, तुम खड़ाओं पहनकर तुम महाराज वो घर की अलग चप्पल रखकर, रबड़ की चप्पल रखकर भी मेरी आरती कर लोगे तो भी मैं रिझा रहूंगा, क्योंकि मेरे साथ नियम, कोई नियम है ही नहीं है। मेरे साथ एक ही नियम है कि मेरे साथ कोई नियम नहीं है। ठाकुर ठाकुरानी की संपत्ति है,
इनको परस्पर विहार करने दीजिए। श्री भक्तों ने पंडित जी राम कृष्ण दास जी ने कहा, अरे ठाकुर मैं तो महाराज सरकंडों का किवाड़ लगा रहा हूँ, तुम चले आते हो, किशोरी के विरह का अपराध मुझे लगता है, मेरे को मेरे पास आपका नाम रखने दीजिए, रहने दीजिए, मुझे विरह ही चाहिए और विरह में जीवन यापन करने का। देखो भगवान का विरह सबको है, सबसे भगवान बिछड़े हुए हैं, हमारा प्राण हमसे अलग है, तो बिछड़ने पर प्राण धारण करने का उपाय क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान से बिछड़े हैं, इसकी फीलिंग होते ही, इसकी अनुभूति होते ही बहुत बड़ी अवस्था है, तो फिर जीवन कैसे यापन होगा? गोपियां कैसे जीवन यापन कर रही हैं? तब कथामृतम दुस्तज तब कथार्था। हे प्यारे आप चले गए, हमारा कोई बस नहीं, लेकिन आपकी कथा हमसे आप भी नहीं ले जा सकते, और वो कथा ही हमारा प्राणाधार है। कथा ही आपके विरह में आपके मिलन सुख को देती है। गंभीरा में महाप्रभु जी ने इसी कथा के द्वारा, चंडीदास की पदावली के द्वारा, श्री कृष्ण कर्णामृत जी के श्रवण के द्वारा, विद्यापति की कविताओं के द्वारा श्री विरह में कृष्ण मिलन का सुख प्राप्त किया है। और इसी प्रकार हरि नाम श्री कली काल में कृष्ण ही है, कृष्ण ही है। श्री श्री लक्ष्मण किलांधी जी कहते हैं भगवान की स्वरूप निर्गुण है, सगुण है। भगवान महाराज कोई माने कोई ना माने, लेकिन हरि नाम के विषय में सब एक मत है। प्रभुदा सिमरन सब तो उच्चा, हरि नाम ही हमारा धन है। आज की तारीख में देखो, कल आपसे कहा था, अगर कोई पुरुषोत्तमी कुंज की मर्यादाओं का पालन करता है, उनको ये पालन करना अच्छा लगता है। पालन करना कोई मजबूरी नहीं है। जिनको यहाँ की मर्यादाएं, यहाँ की दीनता, यहाँ की विनम्रता प्रिय लगती है, प्यारी लगती है, और उसके बिना वो रह ही नहीं सकते हैं, ऐसे जनों के लिए आज एक शब्द नोट कर लेना चाहिए, अपनी औकात में रहें। अपनी औकात इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है कि इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं है, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं है। अपनी औकात में रहना। आप मेरा अपमान करो, मुझे खुश होना चाहिए कि मैं इसी लायक हूँ। आप मेरे को कुछ भी करो, लेकिन मैं आपका सम्मान करूं, मेरी औकात यही है। स्वामी सबके देह परम प्रिय स्वामी। भगवान जो देते हैं उसी में प्रसन्न रहना, उसी में प्रसन्न रहना सीखना, सबका सम्मान करते हुए सबको प्रभु जी, माता जी, माता जी। निंदा किसकी करेंगे भैया? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहीं जगत कासन करहीं विरोध। अरे मुझे ये बताइए, एक बड़ी सुंदर कथा बरसाने की वो परिक्रमा करते हुए एक मैया ने मुझे सुनाई। तो वो ये कह रही थी, एक पैथी है दिल्ली में, तो डॉक्टर हैं, वो किसी को भी ठीक कर देते हैं। उनके पास ना अक्सर बहुएं आती हैं, बड़ी बड़ी घर की बहुएं आती हैं, वो उनसे पूछती हैं तुम अस्वस्थ हो? उनका हाँ, मेरा शोल्डर मेरा जाम हो गया है, मेरी फलाना नहीं, मेरे को ये प्रॉब्लम है। उनका आपका सांस के साथ कैसा बर्ताव है? उनका महाराज मेरा दिल करता गुप्त फड़ के घरों बाहर कर दो। उनका अच्छा, पति के साथ कैसा है? बस ऐसा ही निर्वाह हो रहा है। उनका फिर ये जो आपने ईर्ष्या पाल रखी है, यही इसका कारण है। हम सोचते हैं कि हम ईर्ष्यालु होकर खुशी हो सकते हैं, हम झगड़ालू होकर खुश हो सकते हैं, हम निंदक होकर खुश हो सकते हैं, जबकि यही वाइब्स हमको अंतर में पेन के रूप में, कलह के रूप में, अशांति के रूप में पीड़ित करती हैं।
उनका ये तो ऑब्वियस है, सभी ऐसी करती हैं। उनका खुश कौन है? मुझे लेकर आओ मेरे पास जो खुश है। लेकिन तुम खुश हो सकती हो। आज से ही अपनी सांस में भगवान को देखना शुरू करो। तुम अपने घर में जो ठाकुर जी की सेवा है उसको प्रणाम कर लो, जितनी हो सकती है करो, लेकिन अपनी सांस में भगवान को देखो। तुम्हारे भगवान तुम्हारी सांस के रूप में तुम्हारे पास हैं। उसके प्रति कटुता, उसके प्रति वैमनस्य, उसके प्रति जो भी दोष दृष्टि है उसे निकालो। अरे तुम जिसने अपना पाल परोस कर अपना प्राण, अपना पति तुम्हें दे दिया, वो भी अगर गलत है तो भगवान तुम पर कैसे विश्वास करेंगे कि मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है तुम मेरी कदर करोगी। जिसने तुम्हारे सामने अपना प्राण सर्वस्व दे दिया। जब कोई बच्चा विवाहित होता है तो 12 आने पत्नी का हो जाता है। 25 पैसे माता पिता को उस पर अधिकार रखना चाहिए। जिसने 75% आपको जो है वो विल कर दिया, उसके प्रति भी हमारी दृष्टि अगर दोषपूर्ण है, घर से निकाल देने की है। कल एक बड़ी सुंदर पोस्ट आई, 1100 रुपये दिए जोशी को, मुझे बताओ कि मेरी महाराज मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, सही सलामत होगी। उनका महाराज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, आपकी मृत्यु भी वैसी होगी जैसे आपके माता पिता की होगी। ठीक वैसे ही मरोगे, ठीक वैसे ही रहोगे। तो वो झट से महाराज तत्काल हाथ जुड़ा के भागा अपने माता पिता को ओल्ड हाउस से लेने के लिए। अरे मैं भी ओल्ड हाउस में मरूंगा, मैं भी पुत्र पति को याद करते रहूंगा। वो झट से गया। कल वो पता नहीं किसने पोस्ट भेजी है। अरे 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 जय हो। भगवान हम पर विश्वास नहीं करेंगे अगर हम अपने जनक को नहीं मानते। भगवान कहते मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं। इसलिए तुम अपनी सांस के प्रति कटुता छोड़ दो। कृतघ्नता का कोई उपचार नहीं है। भगवान किसी को भी निभा सकते हैं, कृतघ्न को नहीं निभाएंगे, कृतघ्न को अपना रस नहीं देंगे। तुम्हारी ये पीड़ा तो बहुत थोड़ी है, जन्म जमांतर में यही पीड़ा तुम्हें भोगनी है। जन्म जमांतर कल्प कल्पांतर तक जैसे भी हो रोज ट्यूशन लो और अपनी सांस में गुणों को देखो, अपनी सांस में उसकी इतने बड़े उदारता को देखो, अपनी उस सांस की जैसे बच्चा और बूढ़ा एक होता है। कुछ अगर ऐसा भी कह देती है तो अपनी रेजिस्टेंस, अपनी टॉलरेंस पावर को चेक करो। कुछ भी हो, लेकिन आपका उद्धार भगवान नहीं करेंगे, आपकी सांस करेगी। आपका उद्धार आपकी सांस करेगी, ये निश्चित समझ लो। जिस दिन भगवान के आपको दर्शन होंगे विद द रिकमेंडेशन ऑफ योर मदर इन लॉ, नोट कर लो। हफ्ते बाद आना, महीने बाद आना। वो आई, उनका उनते मैनू पेन थोड़ी मैनू फर्क पै गया है। उनका पै गया है ना तो पूरी तरह पै जाएगा। तेरे ऊपर है, तू भावे 1 मिनट जब ठीक हो जाए तो भावे महीने ठीक हो जा। वो पता नहीं, मुझे पता नहीं अब किसके साथ में गया था बरसाने, किसने मुझे ये कथा सुनाई। अगर वो एड्रेस हो तो एड्रेस का वो सार बता दिया है, उसका डॉक्टर की नकल मैंने कर ली है कि भैया अंतर में जो ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भाव है, दुश्चिंतन है, यही हमारी पीड़ाओं का। अरे ये पीड़ा तो बहुत छोटी है, नारकीय पीड़ाओं का यही साज है, यही मुख्य द्वार है। कल भी श्री विनोद बाबा कह रहे थे, भैया जिसके प्रति जिसकी हम निंदा करते हैं, गौरदास जी भी कह रहे हैं, उसकी निंदा के उसके दोषों का दंड हमें मिलेगा। लोग बड़ी बड़ी किसी की निंदा करते, कहते ना जिसे कहे ना मरे तो मरदा नहीं, उसकी आयु बढ़ती जाती, क्योंकि हम उसको दुआ देते रहते हैं। बद दुआ हमारी लगती नहीं है और उसकी आयु बढ़ती जाती है। इसलिए अरे ना 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 ना, अगर भगवान के बल से भी, भगवान के भजन से, कृपा से भी हम एक सही इंसान नहीं बने। महाराज श्री से पूछा, श्री कलकत्ता में या श्री काशी जी में, महाराज पुरुषोत्तम मास में क्या करें? हम का पुरुषोत्तम बनो, एक उत्तम पुरुष बनो, बस यही पुरुषोत्तम मास है। महाराज श्री कहते हैं भक्त बाद में बन लेना, पहले एक इंसान बन जाओ। पहले मैं भगवान को कहा करता था, हे ठाकुर जी मुझे एक सही इंसान बना दो, मैं आपकी कसमट्टी पर एक सही इंसान बनना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा इंसान बन जाऊंगा, स्वर्ग चला जाऊंगा, इंसानियत का फल ज्यादा। उनका नहीं महाराज मुझे अपने कसौटी पर एक खरा वैष्णव बना दो। खरा वैष्णव ही खरा इंसान है, खरा वैष्णव ही
वास्तव में ट्रू सिटीजन है, लॉयल टू हिज कंट्री है, पेरेंट्स है, फैमिली है, एवरीवन है। इसलिए मुझे अपनी कसौटी पर एक खरा वैष्णव बना दो, जितना भजन करना चाहिए हो जाए, जो भजन के साथ व्यवहार है, आचार है, सेवा है, पूजा है, धाम है, वो सब हो जाए प्रभु। मेरे को कुछ नहीं पता है, मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे से करवा लो प्रभु जी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं आपका लाडला भी नहीं हूं, मैं क्या करूं प्रभु जी। एक तो लाडले से और एक असमर्थ पर, एक गरीब पर भी कृपा होती है। जो हम लाडले पर बड़ा स्नेह करते हैं, गरीब को भी देखकर तरस आता है। मैं आपका लाडला कभी नहीं हो सकता, मुझ में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके तरस का पात्र हूँ। मुझ शरीर का गरीब कोई नहीं है, मुझ शरीर का नमाना कोई नहीं है, मुझ शरीर का दरिद्र कोई नहीं है। और दरिद्रता की पराकाष्ठा ये है कि लोग मुझे पता नहीं क्या समझते, और मेरी हालत सबसे ज्यादा खराब है, सबसे ज्यादा सफेद पोश की हालत खराब है। लोग कहते थोड़े कुछ पैसे बड़े हो, बेचारे को राती रोटी खाने जोगी नहीं, वो किसे बताए। लेकिन आया महाराज तो इतने शाहूकार है हो, ये मुझे जो है ना बड़ी तकलीफ है। इसलिए ठाकुर जी तुसी मेरी गल नूं समझ दे, मेरी हालत नूं समझ दे। तुम जानत सब अंतर्यामी हो, जन्म पाई कछु भलो न कीनो, गुरु मत सुन कछु ज्ञान न उपयो, ताते अधिक डरो अब मैं कौन उपाय करूं। ओ हे ठाकुर जी, किस रंगा प्रसाद है। अपनी औकात में सुख ढूंढो, सुख लो। अपनी औकात है दीन से दीन, जिसके नीचे कुछ ना हो, बस पाताल से भी नीचे अगर कुछ है तो वो हम हैं। दीनाति दीन, दीनाति दीन, वो सम दीन ना। क्या बढ़िया बात है। कोई जग में दीन होता है समर्थ होते हुए भी जो विनम्र हो, और एक वास्तव में गरीब होता है, वो क्या करे। मुझे सब कहते तुसी दीन है क्यों, मैं क्या, मैं वाकई गरीब आदमी दीन नहीं होगा तो और क्या होगा। दीन उसे कहते हैं जो समर्थ होकर भी विनम्र हो। उत्तम ही अपना के माने तृणादम, जो है ही निराधम है तो वो दीन होगा, तो इसमें कौन सी विशेषता है। खाने को नहीं है और वो कहे मैं दीन हूं, मैं महाराज, तो मेरी तो ये हालत है। इसलिए हे प्रभु मेरे पर तरस रखना, ये महाराज मेरे पर एक तरस की दृष्टि रखना कि एक गरीब है, इस बेचारे का कोई नहीं है, इसको कोई अकल नहीं है, कुछ नहीं। मैं बारंबार अपनी बात नहीं करता हूँ, आपका मूड नहीं खराब करना चाहता, लेकिन ठाकुर से मैं वास्ता तो कर ही सकता हूँ, करना चाहता हूँ। हे प्रभु सार्वजनिक रूप में मेरी सब बातें सार्वजनिक होती हैं। मुझे कोई भी कहता है तुहाडी सारी घर दी गल सानू पता है, तुहानू फ्लैट किस तरह मिले सानू पूछो, क्योंकि तुसीं कथा ही बोल ही देना। एक व्यक्ति ने जो है ना, वो मैं क्या बताऊं, फिर वो मेरी मैडम को एक वो महामंत्र दिया। उन्होंने कहा कि देखो तुसीं अपने आदमी नूं भी ना कहना। कहती है किस तरह हो सकता, कहते उन्होंने सवेरे कथा ही बोल देना। तो उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम
नंदिनी दासी जी की जय हो।